अब बात दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी की। दिल्ली में पोल्यूशन का मीटर सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 500 के पार है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। हालात बेकाबू होते देख सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी हालत में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू रहनी चाहिए, चाहे AQI 450 से नीचे आए या ऊपर जाए। दिल्ली NCR में धुंध की मोटी चादर बिछी है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। JNU और DU में ऑनलाइन क्लासेस का सर्कुलर जारी हुआ है। बाहर से आने वाले भारी वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। तो दिल्ली NCR समेत यूपी हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जिस तरीके का मौसम बना हुआ है और जिस तरीके का वातावरण प्रदूषित हुआ है, जब तक तेज हवाएं नहीं चलती तब तक इससे किसी भी तरीके की राहत की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल को भी पार कर चुका है और ऐसे में सांसों की इमरजेंसी से बचने के लिए सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन कर दिए गए हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हालात बेकाबू है। मैक्सिमम एरियाज में AQI का मीटर 500 प्लस है। शाम के वक्त ये लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। AQI 800 तक पहुंच जाता है। ऐसे में पूरी दिल्ली धुआं नजर आती है। चारों तरफ केवल प्रदूषण के चलते स्मॉग की चादर दिखाई देती है। विजिबिलिटी लो है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 18 नवंबर से दिल्ली NCR में ग्रैब 4 लागू किया है। बच्चों, बुजुर्गों, दिल के मरीजों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी घरों में रहने के लिए ही कहा गया है। सरकारी दफ्तरों का भी टाइम चेंज किया गया है। स्कूल बंद किए गए हैं, कॉलेजेस भी बंद किए गए हैं और सारी क्लासेस इस वक्त ऑनलाइन चल रही है। दिल्ली की आबो हवा में जहर घुल चुका है। दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में अगर हवा की गुणवत्ता के स्तर की बात करें तो वो खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है और AQI इस समय 400 के पार है, यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर है। अगर राजधानी के हॉटस्पॉट की बात करें तो दिल्ली का आनंद विहार उनमें से एक है। देखिए, आनंद विहार में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पे हवा की गुणवत्ता का जो स्तर है वो 500 पहुंच चुका है और ये गंभीर श्रेणी में आता है। और देखिए, यहाँ पर जो यातायात है वो काफी ज्यादा है, गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, जिसके चलते यहाँ पर आवाजाही ज्यादा होती है गाड़ियों की। और साथ ही साथ आनंद विहार नोएडा और गाजियाबाद से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में वहां से भी लोगों की आवाजाही होती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी काफी ज्यादा लोगों को आ रही है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो चुका है, जिसके तहत स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चों को जब घर से पढ़ाया जा रहा है। अब एक ज्यादातर मुश्किलें हैं जिनके घर पे 2-4 बच्चे हैं, स्मार्टफोन एक ही है तो वो कैसे यूज करेंगे। सबकी पढ़ाई एक साथ होती है, क्लासें एक साथ चलती हैं और उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है बच्चों को। ये दिल्ली ही नहीं, बिल्कुल NCR रीजन हो गया, गाजियाबाद, नोएडा या आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में भी तक ये धुआं जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और ये देखते देखते बढ़ेगा अगर इस पे रोकथाम ना की गई तो ऐसे में आम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं कि वो कोशिश करें कि मास्क लगा के रहें और आई ड्रॉप्स वगैरह भी रखें, ताकि ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद मैनेज कर सकें। यहाँ पर देखिए, एक स्मॉग गन भी मौजूद है जो हर साल तो चलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस स्मॉग गन बंद पड़ी हुई नजर आ रही है। पानी का कोई छिड़काव इस स्मॉग गन से नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रदूषण जब बढ़ता है, ग्रैब 4 अब लागू हो चुका है। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल पर अब सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी नेता सड़कों पर उतर आए हैं। आनंद विहार इलाके में प्रोटेस्ट किया गया। दिल्ली के हालात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर पहले से सरकार अलर्ट रहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली सरकार की लापरवाही और निकम्मेपन का परिणाम है। कल जिस बेशर्मी से दिल्ली की मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों पे दोष डाल रही थीं,
उनको एक बार सरकारी आंकड़े देख लेने चाहिए। 18 नवंबर कल मात्र पंजाब में अकेले 1251 घटनाएं पराली जलाने की हुई हैं, जबकि यूपी में 133 और हरियाणा में मात्र 38 थीं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा पराली के धुएं का दोषी है। आज हम आनंद विहार पर खड़े हैं। आज से 2 साल पहले दिल्ली में 2 ट्रिगर पॉइंट होते थे पोल्यूशन के, आनंद विहार और आश्रम। आज पूरी दिल्ली ट्रिगर पॉइंट पे है। क्या कारण है? कारण साफ है कि दिल्ली में सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। धूल मिट्टी, व्हीकल पोल्यूशन और दिल्ली सरकार का फेलियर। अगर इन्होंने सड़कों की रिपेयर कर दी होती, सड़कों के गड्ढे भर दिए होते, धूल को कंट्रोल कर लिया होता, तो शायद दिल्ली को बचाया जा सकता था।